Hello everyone, this is Aryan and today we are going to see that how one can distinguish between two different CPUs and choose the best one। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप किन्हीं भी दो अलग अलग CPUs को इजीली कंपेयर कर पाओगे और ये डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा CPU बेटर ऑप्शन होगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स जंप राइट इनटू इट। अब हमारे CPU की जो परफॉर्मेंस होती है वो चार मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पे डिपेंड करती है और वो चार फैक्टर्स हैं हमारे CPU की क्लॉक स्पीड, हमारे CPU की कैश मेमोरी, हमारे CPU में यूज हुए नंबर ऑफ कोर्स और लास्ट है हमारे CPU की TDP वैल्यू। अब इन सारे टॉपिक्स पे हमने एक एक करके डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप इन टॉपिक्स को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे विजिट कर सकते हैं। अब आते हैं इन टॉपिक को एक एक करके बात करते हैं कि किसके ज़्यादा कम होने से हमारे CPU परफॉर्मेंस पे अफेक्ट पड़ता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें हमारे CPU की क्लॉक स्पीड पे, तो जिस भी CPU की जितनी ज़्यादा क्लॉक स्पीड होगी उतने ही फास्ट तरीके से वो डेटा को प्रोसेस कर पाएगा। तो ज़्यादा क्लॉक स्पीड मतलब ज़्यादा फास्ट डेटा प्रोसेसिंग। अब सेकंड नंबर पे आता है हमारे CPU की कैश मेमोरी। तो होता क्या है कि हमारा CPU कोई भी प्रोग्राम रन कर रहा होता है तो उस प्रोग्राम को रन करने के लिए उसे जिस डेटा की ज़रूरत पड़ती है वो उस डेटा को कंप्यूटर की मेन मेमोरी से लेता रहता है। अब यहाँ पे मेन मेमोरी का मतलब रैम है। तो हमारा CPU किसी भी प्रोग्राम को रन कर रहा होता है तो उसे बार बार रैम से डेटा को लेना पड़ता है और उसे प्रोसेस करता है। अब होता क्या है कि कुछ डेटा ऐसे होते हैं जिन्हें CPU को बार बार ज़रूरत पड़ती रहती है, तो उन डेटा के लिए हमारे CPU को बार बार रैम के पास जाना पड़ता है और रैम से डेटा लेके आना पड़ता है। और इस चीज़ को हैंडल करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया कैश का कॉन्सेप्ट। अब कैश को CPU में ही इनबिल्ट किया गया रहता है और कैश उन डेटा को स्टोर करता है जिन डेटा को हमारा CPU बार बार एक्सेस करना रहता है CPU को। तो अब CPU को उन डेटा के लिए फिर से रैम के पास जाना नहीं पड़ता, वो वहीं कैश से ही उन डेटा को उठा लेता है और उस पर जो भी डेटा प्रोसेसिंग करनी होती है वो प्रोसेस कर देता है। तो हमारे CPU की कैश मेमोरी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही फास्ट हमारा CPU प्रोसेसिंग कर पाएगा और उतना ही फास्ट हमारा CPU वर्क करेगा। अब थर्ड नंबर पे आता है हमारे CPU का कोर कि कितने नंबर ऑफ कोर्स हमारे CPU में यूज किए गए हैं। अब इसे एक एग्जांपल से समझे तो अगर हम एक CPU हैं तो हमारे हाथ हमारे कोर की तरह वर्क करेंगे। तो अगर हमारे पास अभी दो हाथ हैं तो हम एक टाइम पे किसी दो काम को कर पाएंगे। वहीं मेरे पास अगर चार हाथ आ जाएं तो हम एक टाइम पे किन्हीं चार काम को करने लगेंगे। वहीं छः हाथ आ जाए तो एक टाइम पे हम किन्हीं छः काम को कर पाएंगे। सेम उसी तरह अगर हमारे CPU के पास दो कोर है, अगर हमारा CPU दो कोर का है तो वो एक साथ में दो काम कर पाएगा। उसी तरह अगर हमारा CPU चार कोर का है तो वो एक साथ में किसी चार काम को कर पाएगा। तो हमारा CPU जितना ज़्यादा कोर रहेगा उतना ही मल्टीटास्किंग में अच्छी परफॉर्मेंस देगा। अब लास्ट नंबर पे है हमारे CPU की TDP वैल्यू। अब हमारे CPU की TDP वैल्यू कुछ इस तरह से दी हुई होती है, लाइक 65 वाट, किसी CPU की 115 वाट रहेगी। तो ऐसे ऐसे अलग अलग CPUs की अलग अलग TDP वैल्यू होती है। अब क्योंकि इसकी वैल्यू वाट में दी रही होती है तो लोगों को ये लगता है कि अगर इतने वाट का CPU है तो वो इतना पावर कंज्यूम करेगा, बट यहाँ पे वाट पावर कंजम्पशन को नहीं दर्शाता है। यहाँ पे हमारे CPU की TDP वैल्यू हमें ये बताती है कि हमारा CPU एक सर्टेन लोड पे कितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर रहा है। बट अब ज़्यादा TDP वैल्यू होने से हमारे CPU की पावर कंजम्पशन पे थोड़ा बहुत अफेक्ट जाएगा, बट और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे CPU की पावर कंजम्पशन पे अफेक्ट डालते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमारे CPU की TDP वैल्यू पावर कंजम्पशन को दर्शाती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब हमारे CPU की TDP वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा हीट वो रिलीज करेगा और उसी हिसाब से हमें हमारे CPU के लिए एडवांस कूलिंग सिस्टम्स यूज करने पड़ेंगे। जितने हाई TDP वैल्यू होगी उतने ही हाई एडवांस लेवल के हमें कूलिंग सिस्टम यूज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अच्छा यही होगा कि हमारे CPU की TDP वैल्यू जितनी कम हो उतना ही बेटर परफॉर्मेंस हमारा CPU देगा, क्योंकि हमारे CPU की TDP वैल्यू कम रहेगी तो वो कम हीट होगा और कम हीट होने के नाते उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। अब इन चार फैक्टर्स के अलावा भी एक फैक्टर है जो कि हमें ध्यान देना रहता है दो CPUs को कंपेयर करते टाइम, और वो है CPU का आर्किटेक्चर। अब अगर हम दो सेम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के CPUs को कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे आर्किटेक्चर का ध्यान नहीं देना रहता है, क्योंकि वो दोनों सेम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा बनाए गए हैं तो उनके आर्किटेक्चर भी सेम रहेंगे। बट अगर हम दो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ वाले CPUs को कंपेयर कर रहे हैं, लाइक इंटेल वर्सेस AMD,
तो उन दोनों सीपीयूज़ के आर्किटेक्चर भी अलग अलग होंगे और वहाँ पे हमें परफॉर्मेंस में भी कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो अगली वीडियो हमारी इंटेल वर्सेस AMD पे आएगी, जिसमें हम इन दोनों के आर्किटेक्चर पे बात कर रहे होंगे और उसके अगली वीडियो में हम दो अलग अलग सीपीयूज़ को कंपेयर करके देखेंगे और दोनों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी हम डिफरेंट लेंगे। लाइक हम इंटेल और AMD के दो सीपीयूज़ को कंपेयर कर रहे होंगे। तो फाइनल कंक्लूजन ये निकल के आता है कि अगर आप दो ऐसे सीपीयूज़ को कंपेयर कर रहे हो जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेम है, तो वहाँ पे आपको 4 मेन चीज़ों पे ध्यान देना रहता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि किस सीपीयू की क्लॉक स्पीड ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे देखना है किस सीपीयू की कैश साइज़ ज़्यादा है। थर्ड नंबर पे देखना है कि किस सीपीयू में ज़्यादा नंबर ऑफ कोर्स यूज किए गए हैं। और लास्ट आपको ये देखना है कि किस सीपीयू की TDP वैल्यू कम है। अब अगर आप दो ऐसे सीपीयूज़ को कंपेयर कर रहे हो जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज डिफरेंट हैं, तो वहाँ पे आपको एक और चीज़ ध्यान देना पड़ता है कि वो सीपीयू किस सीपीयू आर्किटेक्चर पे बना हुआ है। तो आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।